हेलो। मेरे प्रिय दोस्त और मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट, है ना। आज आज का जो लाइव है ना, वो मेरा पार्ट 3 है ना, बेसिक बेसिक इंग्लिश का पार्ट 3 में है। आज आपको बेसिक भी बताएंगे, है ना। और क्या है कि जल्दी जल्दी जुड़ जाइए लाइव, जल्दी जल्दी आप सब लाइव जुड़िए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, है ना। और कमेंट भी कीजिए कहाँ से कौन लोग देख रहे हैं। फटाफट फटाफट आप जो अपने इस लाइव वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। आज का क्लास जो है ना, बेसिक क्लास है, पार्ट 3, है ना। बेसिक क्लास का है ना। चलिए, आपका बेसिक जो है ना, पार्ट 3 का बेसिक क्लास होने वाला है। जल्दी जल्दी जुड़िए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना तो मत भूलिए, है ना। सब्सक्राइब करके जाइए, जल्दी 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 जल्दी, और अपने दोस्तों भी से सब्सक्राइब कराइए, है ना। आज जो क्लास है वो बेसिक का है। आज हम पढ़ेंगे वर्ब, है ना। वर्ब पढ़ेंगे, वर्ब। अब देखिए, वर्ब जो है ना, वो दो टाइप के हैं। कितने टाइप का? दो टाइप्स के हैं। वर्ब हमारा दो टाइप्स के हैं। एक हो गया आपका यहाँ पे मेन वर्ब, मेन वर्ब। जुड़िए फटाफट फटाफट जुड़िए, है ना। और एक हो गया आपका हेल्पिंग, हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पे मैं इस पहले समझिए बोलते कि वर्ब है क्या, है ना। वर्ब एक स्टाइल है, वर्ब एक्शन है। हम कोई भी एक्शन को करें, कोई भी स्टाइल को करें, उसे वर्ब। जैसे प्ले, प्ले क्या है? प्ले, प्ले एक स्टाइल है, एक एक्शन है ना। इसी एक्शन को तो हम वर्ब बोलते हैं, इसी एक्शन को हम वर्ब बोलते हैं, VERB, वर्ब। समझे ना, वर्ब। अब ये मेन वर्ब देखिए, मेन वर्ब होते हैं कितने, है ना। कोई इनफिनाइट, जितना हो सके, कम नहीं, जितना हो सके, एक से जितना तक जा सके ना, इनफिनाइट। और हेल्पिंग वर्ब जो हमारा है वो कितना है? 24, 24। आप चाहे तो डिफिनेशन भी इसका लिख सकते हैं, है ना। डिफिनेशन, वर्ब इज अ वर्ड, वर्ब इज अ वर्ड। वर्ब क्या है? जल्दी जल्दी जुड़िए। वर्ब एक वर्ड है ना। वर्ब एक वर्ड है। सो द एक्शन, सो द एक्शन, है ना। विंग समथिंग, समथिंग इज कॉल्ड, है ना। वर्ब एक वर्ड है, सो एक्शन विंग समथिंग इज कॉल्ड द वर्ब, कॉल्ड द वर्ब। मतलब किसी भी एक्शन को, किसी भी स्टाइल को हम क्या कहते हैं?
वर्ब कहते हैं। मतलब क्या कहते हैं? क्रिया। वर्ब इज क्रिया। फिर से देखें, वर्ब इज द वर्ड, वर्ब एक शब्द है, सो द एक्शन डूइंग समथिंग इज कॉल्ड द वर्ब। किसी भी एक्शन, किसी भी स्टाइल, आप जो भी करते हैं सारा वर्ब। आप जो भी करते हैं, सिर्फ खेलना, बोलना, हंसना, बोलना, खाना, पीना, रोना, देना, लेना, जितने भी वर्ड है, मगर सबसे मजेदार बात यह है कि वर्ब, वर्ड के अंत में, वर्ड, वर्ड के अंत में, हिंदी के वर्ड के अंत में, जब आपके, आपके मुंह से जो है ना डबल ना, ना कर ना निकला है ना, ना कर ना, है ना, और ये ना आकर ना निकले, उसे हम वर्ब बोले। जैसे देखिए, है ना? जैसे देखिए, दौड़ना, दौड़ना, बैठना, है ना, खाना, रोना, हंसना, सारा, ये सारा वर्ब, सारा वर्ब, आप इसे बदल नहीं सकते, है ना। सब के अंत में ना करना आएंगे, सब वर्ड के अंत में, सारे वर्ड के अंत में ना आकर ना आएंगे, वो हमारा होगा वर्ब। समझ रहे हैं ना? समझिए। चलिए, एक कमेंट आया है, सर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। ठीक है, ठीक बाबू, समझते रहो, और अगला को भी बताओ, है। आज हम आपस में एक आज मिलकर के पढ़ रहे हैं, कल दो बच्चे को बुलाओ, तीन बच्चे को बुलाओ, और सब्सक्राइब करो, है ना, कमेंट करो, जो समझ में आता है कमेंट में पूछा करो, मेथा समझ नहीं सके हम बताएंगे, मगर याद रखो। चलिए फटाफट, तो थोड़ा सा यदि चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, बेसिक का क्लास है, बेसिक का क्लास है, बेसिक, है ना, बेसिक का क्लास है, स्क्रीनशॉट में। ठीक है। हमने देखा, हमने देखा वर्ब, वर्ब जो है ना एक्शन, और मेन वर्ब। अब एक्शन वर्ब जो है ना, एक्शन वर्ब, मेन वर्ब, मेन वर्ब, ये तो इन्फिनाइट है, इसके फॉर्म होते हैं, है ना, इसके वर्ब के टाइप्स नहीं होते हैं, मेन वर्ब का कोई टाइप्स नहीं होता है, इसका फॉर्म होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, और सिंगुलर फॉर्म। और उसके बाद जो है ना, इधर हमारा हो गया, इधर हमारा है एक्शन वर्ब, है ना। एक्शन वर्ब को, सॉरी, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब को हम एक्सलरी वर्ब भी बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब को हम एक्सलरी वर्ब भी बोलते हैं, एक्सलरी वर्ब। है ना। अब ये हेल्पिंग वर्ब जो है ना, ये हमारे कितने थे? 24 था। कितने था? 24। तो फर्स्ट में बोलते हैं प्रिंसिपल वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब। दूसरे को बोलते हैं मॉडल, मॉडल, मॉडल। और तीसरा हो गया हमारा सेमी मॉडल, सेमी मॉडल्स। प्रिंसिपल वर्ब, मॉडल्स वर्ब, और सेमी मॉडल। अब प्रिंसिपल वर्ब कौन कौन से हैं, ये हम देखेंगे। प्रिंसिपल वर्ब कौन कौन से हैं? इज, एम, आर, वाज, वेयर, है ना, हैड, हैव, हैड, डू, डू, और डिड। 24 में प्रिंसिपल कितने हैं? 11। 11 कितने हैं? 11 हैं प्रिंसिपल वर्ब, 11 हैं, 11। मॉडल्स हमारा हो गया 10, और सेमी मॉडल हमारा है 3। टोटल कितने हो गए? 24। हेल्पिंग वर्ब कितने? 24।
11 मॉडल, 11 प्रिंसिपल वर्ब, 10 मॉडल्स और 3 सेमी मॉडल। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना? 10। और मॉडल में क्या है? कैन, मे, माइट, मस्ट, शुड, आपका हो गया वुड, कुड, आउट टू, और यहाँ पे है विल और शैल, है ना? कैन, मे, माइट, मस्ट, शुड, वुड, कुड, आउट टू, विल और शैल। सेमी मॉडल्स में कौन है? यूज टू, डेयर, और आपका हो गया नीड, है ना? इतना वर्ब। हेलो, आपका जितना भी एक्सक्लूसिव वर्ब है वो 24 है, जिसमें प्रिंसिपल 11 मॉडल 10 सेमी मॉडल 3, टोटल आपका हो गया एक्सक्लूसिव 24। ये फॉर्म में होते हैं, है ना? फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, सिंगुलर फॉर्म, इसका फाइव फॉर्म भी बोलते हैं, है ना? जल्दी जल्दी जोड़िए फटाफट। है ना? जल्दी जल्दी लिखिए, जल्दी 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 फटाफट लिखिए। और मेरे ये जो है ना लाइव वीडियो को शेयर भी कीजिए। हाँ ठीक है, ठीक है, कमेंट आ रहा है, फटाफट आप सब कमेंट कीजिए। हाँ, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लीजिए, है ना? अब थोड़ा सा इसको देखते हैं, थोड़ा सा पहले जाइए, देखिए इधर। अब इधर में क्या है? इधर में जो है मेक वर्ब को यदि फॉर्म में रखें तो फॉर्म में कितने पे होते हैं? एक होते ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, दूसरे होते हैं इंट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, चौथे होते हैं, तीसरे होते हैं रेगुलर वर्ब, और फोर्थ नंबर में होता है इरेगुलर वर्ब, है ना? कौन था? ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब। समझे ना? फटाफट लिखिए, फटाफट लिखिए, है ना? जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, बढ़ा दीजिए 3 4 लाख की बार, है ना? रुकिए नहीं, जल्दी जल्दी जुड़िए, जल्दी जल्दी, बहुत ज्यादा लेट हो रहा है। अभी तक देखिए तो 5 6, अब 20 से 25 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, ठीक है? लिखा गया है तो स्क्रीनशॉट कीजिए, है ना? और हम आगे वाला पेज लेते हैं। चलिए, हो गया। और कितने फोन था? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और ये आपका फोर्थ, और ये फाइव। अब देखिए कौन कौन सा रेगुलर वर्ब कौन है और इरेगुलर वर्ब कौन है। जैसे हो गया कट, सेकेंड में भी कट, थर्ड में भी कट, और इधर हो गया आपका कटिंग, और इधर हो गया आपका कट्स। दूसरा इट, एट, इटेन, इटिंग, और यहाँ है इट्स। कट, 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 कटिंग और कट्स। कैट, ईट, एट, इटेन, ईटिंग और इट्स, ईटिंग और इट्स। अब इसमें रेगुलर वर्ब कौन है और इरेगुलर वर्ब कौन है? रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब बताना है, कौन सा है? बताइए फटाफट, फटाफट बताइए, चलिए जुड़ रहा है ना? जो
जो वर्ब के फॉर्म दो में से तीन है ना, एक हो गया, दो, तीन, जो एक समान है ना, तीन यहाँ पे है ना, तीन फॉर्म जो है यहाँ पे एक समान है ना, इसे क्या बोलते हैं? इरेगुलर वर्ब। इरेगुलर वर्ब। और जो वर्ब के फॉर्म आपस में क्या होते हैं? चेंज होते हैं, अलग अलग होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब है ना, जो तीनों एक समान होते हैं उसे बोलते हैं रेगुलर वर्ब, और जो तीनों अलग अलग होते हैं उसे बोलते हैं रेगुलर वर्ब। दूसरा एग्जांपल देखिए, दूसरा एग्जांपल, अब देखिए जैसे एग्जांपल दूसरा ले, पुट, 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 पुटिंग, और आपका हो गया पुट्स, है ना, पुट, 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 पुटिंग, पुट्स। अभी बताइए कौन सा वर्ब है, कमेंट मतलब दो, कौन सा रेगुलर इरेगुलर है? जल्दी 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 बताइए। ये पुट, 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 पुटिंग, पुट्स, ये कौन सी वर्ब है? रेगुलर सिंगुलर, है ना? तब तक कमेंट देखते हैं आपकी जवाब। हाँ, ठीक है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं रेगुलर वर्ब, कुछ बच्चे बोल रहे हैं इरेगुलर था, मगर असल में जो है ये रेगुलर वर्ब नहीं है, ये क्या है? तीनों देखे तो एक समान है। उसी प्रकार से पुट, पुट और ये तीनों वर्ब जो है, जो तीन वर्ब के फॉर्म है एक समान है, इसका मतलब क्या हो गया? ये इरेगुलर वर्ब। इरेगुलर, इरेगुलर वर्ब है ना, इरेगुलर वर्ब। ठीक है, ये आपका हो गया पुट वाला कॉन्सेप्ट। तो इस प्रकार से जितने भी फॉर्म होंगे, इस प्रकार से जितने भी वर्ब होंगे, तो आपका कौन सा वर्ब हो जाएगा? रेगुलर वर्ब होगा। समझ रहे हैं? इस प्रकार से जो भी है ना, तीन फॉर्म आपस में एक समान हो और ये दो जो है ना एक अलग हो, अलग अलग चेंज हो, तो इसे क्या बोलते हैं हम? इरेगुलर वर्ब। अब आपके मन ध्यान में एक चीज आया होगा कि यहाँ पे पुट है ना, तो यहाँ पे डबल टी क्यों आ गया? पी यू डबल टी। इतना आप याद रखिए, जिस फॉर्म में है ना, किसी फॉर्म में हो, तो एक बार खोलने से डबल बार आपकी जो है ना जंप करे, उसमें आप लगा दीजिए। जैसे देखिए पुट है ना, पुट क्या दो बार आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? पुटिंग। इसका मतलब है कि अंत वाले जो है उसको डबल, है ना। इस तरह से यहाँ पे देखिए कटिंग हुआ, है ना। दूसरा भी देख सकते हैं आप, दूसरा भी आप देख सकते हैं। दूसरा वर्ड को जैसे यहाँ पे है सिट, है ना, सिट, यहाँ पर भी क्या होगा? सैट हो सकते, तो यहाँ पे सैट होना चाहिए, है ना, सैट, सॉरी दूसरा लिखते हैं, सट, एस यू टी, सट, एस यू टी, सट, फिर सट, यहाँ पे एस यू डबल टी आई एन जी, शूटिंग, और यहाँ पर हो जाएगा एस यू टी एस, सट्स, है ना। अब यहाँ पे भी देखिए क्या हुआ, हम सट का जो है ना डबल बार क्या किया, टंग से जंप किया, तो यहाँ पे फोर वाले फॉर्म में, मतलब कॉन्टिन्यूअस वाले फॉर्म में क्या हो जाएंगे, है ना, अंत वाले वर्ड को कितना बार कर देंगे? डबल कर देंगे, है ना। जैसे यहाँ पे देखिए शूटिंग, शूटिंग हुआ ना, शर्ट 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 शूटिंग हो, शूट्स, है ना, बात समझ रहे हैं? चलिए ठीक है, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट कीजिए, तब तक हम आपका जो है ना देखते हैं कितना सब्सक्राइबर हुआ है अभी तक। फटाफट फटाफट कीजिए, है ना। ठीक है, अब देखिए आगे वाला दूसरा एग्जांपल, वाई, वी यू वाई। अब बताइए वी यू वाई का क्या होगा? वी यू वाई का क्या होगा?
वी यू वाई का क्या होगा बताइए तो फटाफट। वी यू वाई का फॉर्म बनाइए। फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, है ना। समझिए, आप समझिए कि हम कुछ नहीं जानते, है ना। इतना मान के रखिए कि हम कुछ नहीं जानते। अभी तो बेसिक है रे लाले, है ना। अभी तो बेसिक है, अभी एडवांस होना तो बाकी है ना। अरे बिहार में अपना ही जलवा रहेगा वो, है ना। अभी बेसिक है, बस बेसिक पे फोकस कीजिए, है ना। समझने का मतलब प्रयास कीजिए, समझने की जरूरत है। बताइए वाई का क्या करें, वाई का वाई कर दें, इधर भी वाई कर दें, नहीं, गलत हो जाएगा, है ना। वाई का वाई वाई नहीं होता है, वाई का क्या होगा, वाउट होगा। क्या होगा, वाउट। वी ओ यू जी एच टी, वाउट। वी ओ यू जी एच टी, वाउ। यहाँ पर क्या हो जाएगा, वी वाई एन जी, वाइन। नहीं तो फिर वी वाई एन जी, वाइन। और यहाँ पर हो जाएगा बी यू वाई एस, है ना। इसे बी यू वाई एल, है ना। सिंगुलर में क्या होगा, बी यू वाई एल, बी यू वाई एन जी, और यहाँ पर हो गया बी यू वाई एन। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल, जैसे यहाँ पे लिखे हम टीच, टी ई एस टी एच, टीच। यहाँ पे क्या हो जाएंगे, टीच नहीं होंगे, यहाँ पे हो जाएंगे टाउट। फिर यहाँ पर भी कोई टाउट, है ना, टाउट होंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएंगे, टीचिंग, है ना, टीचिंग। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका टीच, है ना। टीच का क्या हो गया, टीच टाउट टाउट टीचिंग और टीच। अब जैसे देखिए अगला, रीड का देखते हैं, आर ई ए डी, रीड। यहाँ पर भी आर ई ए डी, रीड। यहाँ पर भी आर ई ए डी, रीड। अब यहाँ पे क्या हो जाएंगे आपका, रीडिंग। और यहाँ पर भी होगा आपका रीड्स। अब बताइए इसमें, अब ये तीनों जो वर्ब हैं कौन कौन सा है, रेगुलर वर्ब या तो इरेगुलर वर्ब, रेगुलर वर्ब या तो इरेगुलर वर्ब। बताइए कौन सा रेगुलर वर्ब है और कौन सा इरेगुलर वर्ब है, फटाफट बताइए। कौन सा रेगुलर वर्ब है और कौन सा इरेगुलर वर्ब है। तो यहाँ पे समझिए, जो ये वाई जो है ना, ये आपका हो गया रेगुलर वर्ब, ये हो गया आपका रेगुलर वर्ब। तीसरी आपका क्या हो गया, रेगुलर वर्ब, है ना। और यहाँ पे रिंग जो आपका है इरेगुलर वर्ब है ना। ये जो है आपका इरेगुलर वर्ब है, इरेगुलर वर्ब, इतना ध्यान रखिए, है ना। क्योंकि देखिए आपस में क्या हो रहा है, रीड रीड रीड, तीनों जो है ना एक जैसा है ना यहाँ पे। अब यहाँ पे आप सोच रहे हो कि यदि वहां पे देखें तो रेगुलर रेगुलर में फॉर्म फॉर्म में डबल हो रहा था। भाई इधर आप जो है ना रीड बोल करके देखिए, एक बार में बोल पाएंगे, चलिए, है ना। मगर कट डबल आया ना, कट, है ना, टकराया ना। जब आपके जिह्वा, है ना, जीभ यदि ऊपर टांग से टकराते हैं तो उस वर्ड को क्या कर देंगे हम, डबल कर देंगे, डी ओ यू बी एल ई, डबल, है ना, डबल कर देंगे। यहाँ पे रीड देखिए, रीड जहां पे रखे हुए पर आ गया ना रीड, टकराया, नहीं टकराया, इसलिए यहाँ पे क्या होंगे, डबल डी का उच्चारण नहीं होगा। ये जो है ना डबल डी, इसका उच्चारण नहीं होगा, है ना। यहाँ पे रीड्स, जल्दी 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 लिखिए, है ना। एक और एग्जांपल देखते हैं, एक एग्जांपल और देखेंगे, एग्जांपल जैसे देखिए, प्ले का ले, प्ले, दूसरे में क्या होगा आपने बताइए, हम देखते हैं कमेंट को देख रहे हैं, आप बताइए तो प्ले का क्या होगा। चलिए, ठीक ठीक बोले आप, प्ले का होगा प्लेट, है ना, प्ले का होगा प्लेट। दूसरा का क्या होगा इसका भाई, इसका भी होगा प्लेट। फोर में क्या होगा बताइए फटाफट, फोर में क्या होगा, प्लेइंग, है ना, प्लेइंग। और यहाँ पर था ये आपका प्लेट, ठीक है। अब हम कितना जाना, हम अभी आप जो आपको बताएं रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब। आपका बचे क्या, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। रात में बताते चलेंगे, है ना, बढ़ते चलेंगे, आपको इनट्रांजिटिव वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब बताएंगे, ठीक है। आज का शॉर्ट कीजिए।
जल्दी 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 जल्दी। चलिए ठीक है ना। अब इतना देखिए, अब हम वर्ग फर्स्ट फॉर्म के बारे में बात करेंगे, है ना। आप तो देखें कि वर्ग के 5 फॉर्म होते हैं। 5 फॉर्म में लिखिए आप, है ना। वर्ग के 5 फॉर्म होते हैं। वर्ग के फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, है ना। और सिंगल और फॉर्म बोलते हैं। मगर जो देखेंगे वर्ग कि वर्ग के फर्स्ट फॉर्म को क्या, वर्ग के फर्स्ट फॉर्म, आप पहले देखिए ये वर्ग के फर्स्ट फॉर्म को हम प्रेजेंट फॉर्म बोल, प्रेजेंट फॉर्म लिखिए। इट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द प्रेजेंट फॉर्म, मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट फॉर्म में बोल सकते हैं, प्रेजेंट फॉर्म। दूसरा में आप इसे ओरिजिनल फॉर्म में बोल सकते हैं, ओरिजिनल, ओ आर जी आई है ना, ओरिजिनल, एफ आर एम फॉर्म, ओरिजिनल फॉर्म। बताइए ये ओरिजिनल फॉर्म जो है ये किसी का डुप्लीकेट है क्या, ओरिजिनल है ना, मतलब फर्स्ट फॉर्म किसी का डुप्लीकेट है नहीं है ना, इसी तो ओरिजिनल फॉर्म हुआ। इसके बाद देखिए यदि हम यहाँ पे स्लिप लिखे है ना, स्लिप लिखे, स्लिप, आप बताइए स्लिप किसी का डुप्लीकेट है क्या, स्लिप किसी का डुप्लीकेट नहीं, स्लिप किसी का डुप्लीकेट नहीं, ये अपने आप में क्या है, ओरिजिनल है, ये आप में ओरिजिनल है। अच्छा बताइए एक चीज और, ये डुप्लीकेट तो है ही नहीं, बताइए ये वर्ब फॉर्म छोड़ करके बाकी फॉर्म है क्या, नहीं है ना, है ना, है नहीं है। ये कौन सा फॉर्म है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है, इसका भी बोल सकते हैं ना, ये फर्स्ट फॉर्म को आप बेस फॉर्म भी बोल सकते हैं, बेस फॉर्म, है ना, बेस। और आपका, चलिए हम प्रेजेंट फॉर्म देखें, ओरिजिनल देखें, बेस फॉर्म देखें, और क्या बोल सकते हैं, ये फर्स्ट फॉर्म को हम प्लूरल फॉर्म भी बोलते हैं, प्लूरल फॉर्म, है ना। जैसे इसका देख लीजिए, अब यहाँ पे हम लिखे डांस, ये डांस, डांस कौन सा फॉर्म है, आप देखिए प्रेजेंट फॉर्म, दूसरा ओरिजिनल फॉर्म, तीसरा बेस फॉर्म, और चौथा जो है ना आपका यहाँ पे प्लूरल फॉर्म, क्योंकि इसका कोई डुप्लीकेट ही नहीं है, ये किसी का डुप्लीकेट नहीं है। और इसके बाद जितने भी फॉर्म आपके आएंगे, फर्स्ट के बाद सेकेंड आएंगे, फोर आएंगे, फाइव आएंगे, जितने भी फॉर्म आएंगे, ये डांस का जब भी होगा तो क्या होगा, डुप्लीकेट है, समझे ना, डुप्लीकेट है ना, ये डांस किसी का डुप्लीकेट नहीं है, याद रखिए, है ना। इतना याद रखिए कि फर्स्ट फॉर्म किसी का डुप्लीकेट नहीं है, वो प्रेजेंट फॉर्म है, ओरिजिनल फॉर्म है, बेस्ट फॉर्म है, और प्लूरल फॉर्म है ना। जिससे हम क्या से इंडिकेट करते हैं, वर्ब के फर्स्ट, मतलब भी के पावर में लगाते हैं ना, भी के साथ वन को लगाते हैं। अब इसका थोड़ा सा यूज को देखें, है ना, कि असल में जो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म तो है, मगर इसका यूज कहाँ होगा, है ना, इसका यूज कहाँ, है ना, यूजेस को जानेंगे वर्ब के फर्स्ट। अब इसका यूज लिखेंगे, है ना, मगर आप ध्यान पढ़िए भी, आप पढ़ते पढ़ते जाओ, कि क्या हुआ, कभी कभी सब्सक्राइब के बटन पर भी दबा दिया कीजिए, है ना, हाँ, और कमेंट भी करते रहिए। अब यूज को देखें, अब ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज है, वो सिंपल, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर, है ना, सबसे प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद जो है ना आप अदर वर्ड लिख सकते हैं, नहीं तो फिर आप ऑब्जेक्ट को लिख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस, है ना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर, है ना, किसका, ये जो है ना वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज है ना, इसका क्या हो गया, ये इसका ये यूजेस है, और इसका क्या है, स्ट्रक्चर है, समझे ना। चलिए ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट कीजिए, है ना, स्क्रीनशॉट करने में कोई लापरवाह नहीं, है ना, जल्दी, जल्दी 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 जल्दी।
बाप रे बाप, बहुत आदमी देख रहे हैं भाई, है ना? ये लाइन की लाइन जल्दी, है ना? चलिए अगला पेज देखते हैं, कौन सा देखेंगे? आप देखिए वर्ब के सेकेंड फॉर्म में, अब किस पे बात करेंगे? वर्ब सेकेंड फॉर्म की बात करेंगे, वर्ब के सेकेंड फॉर्म की बात। वर्ब के सेकेंड फॉर्म को क्या बोल सकते हो? तो थोड़ा सा इसमें मैथ आ जाता है, ठीक है? हम वर्ब के सेकेंड फॉर्म को आप प्लस बोल सकते हो, माइनस भी बोल सकते हो। चलिए आप प्लस भी और माइनस भी, आप प्लस को किसे इंडिकेट कीजिए? प्लस को आप प्लूरल से इंडिकेट कीजिए और माइनस को सिंगुलर से, है ना? सिंगुलर से। ध्यान रखिए, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म मतलब प्लस फॉर्म को प्लूरल से और माइनस को हम सिंगुलर से। अब देखिए प्लूरल में क्या क्या है, जैसे यहाँ पे दोनों के लिए हम बात करें, यहाँ हम हैड लिखे, है ना? ये हैड को वर्ब हैड को लिखे तो क्या है, सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, ठीक है? अगला तरीका है, हम हैज को लिखे, है, यहाँ पे हम हैज को लिखे, क्या है? हैज हमारा क्या है, सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। इसे हम बोल सकते हैं सिंगुलर, सिंगुलर एंड 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 प्लूरल, प्लूरल, प्लूरल फॉर्म, प्लूरल फॉर्म, एफ ओ एम फॉर्म, समझे ना? हम वर्ब के सेकेंड फॉर्म को सिंगुलर फॉर्म और एंड प्लूरल फॉर्म बोल सकते हैं, है ना? चलिए अब इसको हम क्या बोल सकते हैं? पास्ट फॉर्म भी बोल सकते हैं, पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, है ना? सेकेंड हम क्या बोल सकते हैं इसे? हम पास्ट फॉर्म भी बोल सकते हैं, है? पास्ट फॉर्म भी हम बोल सकते हैं। क्या इसे बेस फॉर्म बोलेंगे? नहीं। ओरिजिनल फॉर्म बोलेंगे? नहीं, है ना? प्रेजेंट फॉर्म? नहीं, है ना? इसे जब बोलेंगे सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब, पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, समझे ना? अब इसके यूज के बारे में देखें, इसका यूज कहाँ है? ये वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज होगा जब भी होगा तो सिंपल, सिंपल पास्ट टेंस में, है ना? सिंपल पास्ट टेंस में। अब सिंपल पास्ट टेंस को भी शब्द और बोल सकते हैं ना, इसे आप बोल सकते हैं पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसी को हम बोलते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आप इसे सिंपल पास्ट टेंस बोलिए या तो आप बोलिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सेम है ना? सेम। अब इसका यूज हो गया, अब इसका क्या देखना, स्ट्रक्चर को देखना, स्ट्रक्चर कैसे आएगा, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर कैसे आएगा और कैसे बनेगा, है ना? स्ट्रक्चर को देखिए, क्या है? सब्जेक्ट तो आएंगे ही आएंगे, पास्ट है तो कौन सा फॉर्म आएगा? वर्ब का सेकेंड फॉर्म, और उसके बाद क्या होगा? अदर वर्ब, ऑब्जेक्ट, है ना? इसका क्या हो गया? स्ट्रक्चर हो गया, समझे ना? स्ट्रक्चर। अब ये कौन सा स्ट्रक्चर है? इसे हम अफर्मेटिव स्ट्रक्चर बोलते हैं, अफर्मेटिव। अब इसके कितने स्ट्रक्चर बनेंगे? इसके चार, तीन चार और बनेंगे, है ना? अब इसका एक थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ा रहे, इसका निगेटिव स्ट्रक्चर कैसे होंगे? सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म और फिर क्या हो गया? आपका अदर वर्ब, समझे ना? तो आप यहां से ये किसका हो गया? निगेटिव स्ट्रक्चर, इसे हम बोलते हैं निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, है ना? थोड़ा और देखिए, आप और बनाना चाहते हैं, थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर को और देख लेते हैं, है ना? कौन सा? इंट्रोगेटिव का, है ना? क्या होंगे? डिड बाहर आएंगे, है ना? डिड के बाद कौन आएगा? सब्जेक्ट आएगा, वर्ब के सेकेंड फॉर्म आएंगे, उसके बाद अदर वर्ब, जिससे हम क्या, कौन सा सेंटेंस बोलते हैं? सॉरी सॉरी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आपने देखा
कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म बोलते हैं, दूसरा पास्ट फॉर्म बोलते हैं। यूजेस को देखें, इसका कहाँ यूज है, सिंपल पास्ट टेंस में इसका यूज है। स्ट्रक्चर क्या है, तो अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म ऑफ है ना, प्लस अदर वर्ड। नेगेटिव में देखें, सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस नोन प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। इंट्रोगेटिव में देखें तो डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव, ये निगेटिव और ये अफर्मेटिव है ना। फर्स्ट में कीजिए, जल्दी 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 कीजिए। समझ रहे हैं ना, जहां समझ में ना आए तो आप थोड़ा कमेंट कीजिए, है ना। एकदम नए नए अंदाज में बताएंगे, है ना, बेसिक है। लगभग 2-3 दिन और बेसिक चलेंगे, 2-3 दिन के बाद हमारा एडवांस वाला हो जाएगा, है ना, जो कि आपको लाइव के साथ साथ रिकॉर्डिंग, है ना, पीडीएफ मिलेंगे, रिकॉर्डिंग पीडीएफ भी मिलेंगे, सारी चीज उपलब्ध होंगी। पहले बेसिक को देखें, चलिए ठीक है। आगे वाला, अब कौन सा फॉर्म को देखेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म को, है ना। वर्ब का थर्ड फॉर्म को क्या बोल सकते हैं, ये भी समझ लीजिए। ये प्लस पावर है, ये माइनस है। प्लस को किसे इंडिकेट करना था, आप जानते हैं, प्लूरल को, और माइनस को हम करेंगे सिंगुलर को, है ना। प्लूरल को हम प्लस वाला से इंडिकेट करेंगे और माइनस वाले से क्या करेंगे, सिंगुलर को इंडिकेट करेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए थोड़ा सा, यहाँ पे हम लिखे हैड, है ना, फिर वही बात लाएंगे हैज, फिर यहाँ पे हैव, मगर इसके साथ कौन सा रहेंगे कंबाइंड वो करके, कौन सा कंबाइंड आएगा, इसके साथ आएगा विन। क्या आएगा, विन, है ना। जिस सेंटेंस में, इस सेंटेंस में आपको अंत में, है ना, एंड में क्या मिलेगा, टाइम इंक्लूड रहेगा, टाइम, टाइम इंक्लूड रहेगा, है ना। ये क्या है, इसे हम बोल सकते हैं सिंगुलर एंड, सिंगुलर एंड प्लूरल, प्लूरल फॉर्म, प्लूरल फॉर्म, सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। दूसरे में इसे हम परफेक्ट भी फॉर्म बोलते हैं, परफेक्ट फॉर्म। इसे हम समझ रहे हैं ना, इसको हटा देते हैं यहाँ से। इसके बाद इसे हम फिनिश्ड भी फॉर्म बोलते हैं, फिनिश्ड, फिनिश्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, है ना। कितने फॉर्म बोलते हैं। अब इसका थोड़ा सा यूज को देख ले, है ना। इसका यूज क्या है, इसका यूज, इसका जब यूज होगा तो पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस में, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, उसके बाद यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस, है ना। इसका यूज ये तीनों टेंस में होते हैं। कौन कौन सा, कौन सा, वर्ब के सेकेंड फॉर्म में, पास्ट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस, है ना। इसका यूज है। इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो जल्दी जल्दी आप लिखिए, है ना, स्ट्रक्चर में देखेंगे। स्ट्रक्चर भी देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर क्या है। इसका स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर यदि पास्ट का देखें तो सब्जेक्ट परफेक्ट का क्या होता है, परफेक्ट का, आप जल्दी जल्दी लिखिए ना, इसको हटा करके दूसरा लाएंगे, जल्दी 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 जल्दी, क्योंकि यहाँ पे हटेंगे नहीं, है ना। चलिए एक देखते हैं पास्ट का, सब्जेक्ट, इसके साथ क्या आएगा, हैड प्लस कौन सा, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ब, है ना। प्रेजेंट का देखें, सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस हैव, वर्ब का सेकेंड थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ब, है ना। ये किधर लिख दे रहे हैं, फ्यूचर का सब्जेक्ट प्लस
है ना, will प्लस हैव ऑब्लिक हैज प्लस हर का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर, इसका स्ट्रक्चर है ना। कौन सा, पहले देखें, वर्ब का थर्ड फॉर्म को हम सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म बोलते हैं। रिवीजन देखिए, रिवीजन कीजिए, है ना। परफेक्ट फॉर्म भी बोलते हैं, फिनिश्ड फॉर्म बोलते हैं। यूजेस में देखें तो क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस में इसका यूज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसका होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में यूज होगा, है ना। स्ट्रक्चर की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड, है ना, अदर वर्ड, अदर वर्ड यहाँ पे। उसके बाद इसका क्या है ना, प्रेजेंट में देखें सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। फ्यूचर में देखें सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस हैज वर्ब ऑब्लिक, है ना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, है ना। इसका इसका यूज है ना, कौन सा, वर्ब के थर्ड फॉर्म का। इतने फॉर्म होते हैं, है ना, इतने इसमें यूज होते हैं। और इसके कितने स्ट्रक्चर हैं, इसके थर्ड स्ट्रक्चर भी है ना। चलिए स्क्रीनशॉट कीजिए, समझ रहे हैं ना, ठीक है, कर लिए होंगे, दबा के शेयर कीजिए भाई। अब देखते हैं वर्ब का फोर फॉर्म की बात। वर्ब का फोर फॉर्म, अब यहाँ फोर फॉर्म क्या है, इसे हम कॉन्टिन्यूअस फॉर्म बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ब। दूसरे में इसे हम प्रोग्रेसिव फॉर्म भी बोलते हैं, प्रोग्रेसिव फॉर्म, प्रोग्रेसिव फॉर्म। दूसरा में, तीसरा में क्या है, इसे हम जिरांड फॉर्म बोलते हैं, जिरांड, आरयूएनडी, जिरांड फॉर्म बोलते हैं। और इसे हम वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म बोलते हैं, है ना। कौन सा, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, प्रोग्रेसिव फॉर्म, जिरांड फॉर्म और वर्ब के आईएनजी फॉर्म, है ना। समझ रहे हैं ना, आज सिर्फ सुनिए और सीखिए, है ना। लिखने को उतना फोकस मत कीजिए, क्योंकि लिखावट जो है ना, हम समझा रहे हैं, उतना तक के लिख नहीं रहे, है ना। अब इसके यूजेस के बारे में देख लें। यूजेस, यूएससी, है ना, यूज कहाँ कहाँ होता है, इसका यूज जो है कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। दूसरा, पर प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है। फिर इसके बाद फ्यूचर, है ना, कॉन्टिन्यूअस टेंस में, है ना। इसका इतना यूजेज है, ठीक है। अब इसका क्या देखना है हमको, स्ट्रक्चर को देखना है, स्ट्रक्चर, है ना। तो स्ट्रक्चर क्या होगा, है ना, स्ट्रक्चर क्या होगा, यदि पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो सब्जेक्ट आएंगे, फास्ट के साथ क्या आता है, was और वेयर आता है। अब वर्ब का फोर फॉर्म प्लस अदर वर्ब, है ना, दिख रहा है। उसके बाद प्रेजेंट में देखें तो प्रेजेंट का क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, है ना। सब्जेक्ट का क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का फोर फॉर्म प्लस अदर वर्ड, है ना। फ्यूचर को देखें तो फ्यूचर का क्या होगा, फ्यूचर, सब्जेक्ट फ्यूचर का क्या होगा, विल बी प्लस वर्ब का फोर फॉर्म प्लस अदर वर्ड, है ना। समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना? इतने क्या है इसके यूज भी हैं और इसका स्ट्रक्चर भी है, क्या है? ठीक है, एक और है, थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं, ठीक है।
अब देखे ना, इसे वर्ब के फोर फॉर्म को कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं, प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं, जिरंड भी बोलते हैं, वर्ब के आईएनजी फॉर्म बोलते हैं। यूजेस में देखें तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है ना, पास्ट में इसका फिर क्या है, पास्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसके बाद फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। स्ट्रक्चर को देखें, सब्जेक्ट प्लस पास्ट में प्लस वर्ब का फोर फॉर्म प्लस अदर वर्ड। इसमें देखें सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का फोर फॉर्म प्लस अदर वर्ड। फ्यूचर में देखें तो फ्यूचर प्लस विल बी प्लस वर्ब का फोर फॉर्म प्लस अदर वर्ड, है ना। एक बच गया, फिर इसको है ना। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, ठीक है। ठीक है, एक बच गया, कौन सा, वर्ब का फाइव। इसे क्या बोलते हैं, इसे हम सिंगुलर फॉर्म बोलते हैं, सिंगुलर फॉर्म। उसके बाद एस और एस फॉर्म, ठीक है। इसका यूज क्या है, इसका यूज जो है सब, इसका यूज जो है प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस जिसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं। इसका स्ट्रक्चर को देख, सॉरी, इसका स्ट्रक्चर को देखें तो क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फोर फॉर्म, सॉरी सॉरी सॉरी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फाइव फॉर्म प्लस अदर वर्ड, है ना। इतना ही है, समझ रहे हैं ना, ठीक है। इतना ही, बाय बाय, कल मिलते हैं, है ना। और जो नंबर है, आप यदि चाहें तो इस नंबर पर जो है ना व्हाट्सएप कर सकते हैं। एक मिनट, है ना, है ना। ये आपका कॉल वाला भी है, और आपको यहाँ पे व्हाट्सएप से भी उपलब्ध है, ठीक है ना, जो भी आपके पास टेलीग्राम। और ये टेलीग्राम का भी चैनल है ना, टेलीग्राम का। आप जो भी होता है, प्रॉब्लम होते है, यहाँ से आप कॉल करके और व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, जहाँ आपको क्या होगा आपको बताया जाएगा, है ना। बाय बाय, गुड नाइट, कल मिलते हैं 9 बज करके 15 मिनट पर, ठीक है। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, है ना, ठीक।